गुरु दिन यरु गुरु हिम किरण गुरु दीवौ गुरुदेव आपा परम परम जो दर्शावै बलिहारी गुरु आपणै दिमुहानी सयहास जिमन देव क्यों करतन लगई बार। ये पाहुड़ दोहा नाम का बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से 1200 साल पहले मुनि राम सिंह नाम के आचार्य ने की है। और इसमें सब कुछ आवरण विकार विडंबना हटाकर असली धर्म को दिखाने की कोशिश की जा रही है। धर्म वास्तव में क्या होता है ये बता रहे हैं। कितनी चीज़ें इस भीड़ में घुस जाती है। जीव अनादि काल से क्रोध मान माया लोभ से सहित है, इसलिए वो तत्व तक नहीं पहुंच पाता है। ये बड़े ऑब्स्टिकल हैं, ये बड़े स्पीड ब्रेकर हैं। उन तक पहुंचने के लिए इनको पार करना अनिवार्य है। और इसीलिए ऐसा अनंत बार हुआ कि ये जीव धर्म के क्षेत्र में आया पर अपने विकारों का ही पोषण करता रहा, जबकि विकारों के पोषण का नाम धर्म नहीं है, विकारों के शोषण का नाम धर्म है। आत्मा के अंदर जो विकार है उनको सुखाने का नष्ट करने का नाम धर्म है। पर ऐसी भूल हो जाती है या कुछ कर नहीं पाता है और काम करने लगता है। ऐसी बात बहुत लोगों ने कही है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपार। ऐसे बहुत बार जीव धर्म के क्षेत्र में आया है। पहली बात तो धर्म के क्षेत्र में ही कोई नहीं आता है। बहुत मुश्किल है, करोड़ों में से कोई जीव धर्म के क्षेत्र में आता है। और आकर भी ऐसा बहुत बार हमसे सारी गलती हो गई, हमसे चूक गया, मिला हुआ भी बिन मिला हुआ रह गया कि हम जो धर्म का असली मर्म है उस तक नहीं पहुंच पाए। किसी को नारियल ही नहीं मिला, किसी को मिला तो उसने ऊपर की नरेटी को ही नारियल समझ लिया, जबकि सारे जटाजूट से पार, सारी नरेटी से पार अंदर में जो सफ़ेद गोला है वो वास्तव में नारियल है। हमारे सब आचार्यों ने सार लिखे हैं। समय सार, प्रवचन सार, गोमट सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, नियम सार। क्यों सार क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि सार ही हाथ से रह जाता है। जैसे बादाम के पेड़ को भी बादाम ही बोलते हैं। बादाम का पेड़ हो ना, उसको भी बादाम बोला जाता है। बादाम के फूल को भी बादाम बोलते हैं। बादाम के जो हरी बादाम आती है उसको भी बादाम ही बोलते हैं। लेकिन वास्तव में बादाम क्या है? निश्चय से विचार करो
तो बादाम किसका नाम है? वास्तव में पेड़ का नाम बादाम नहीं है, और जो हरा हरा बादाम है वो भी पूरा बादाम नहीं है। आप उसको थोड़ी खरीदते हो, उसका पेमेंट देते हैं क्या हम? हरे को हटाने के बाद लक्कड़ निकलता है पीला, उसका नाम भी बादाम नहीं है। उसके बाद लाल मिगी निकलती है, उस मिगी को भी रात में भिगोते हैं और उसका लाल छिलका हटाते हैं, तब जो सफ़ेद मिगी निकलती है वास्तव में उसका नाम बादाम है। हलवा उसका बनता है, दिमाग उससे तेज होता है, और उस मिगी के लिए ये सब खरीदते हैं। समझना समझने की बात है खास, बहुत सावधानी से जिनवाणी समझनी पड़ती है। वो मिगी है तो सब खरीद लेंगे हम, दे दो भैया, और मिगी नहीं है तो बाज़ार में हरी बादाम भी आती है, तब अपन खरीद के लाते हैं ना। और अगर उसमें वो सफ़ेद मिगी ना निकले तो मान लो वो 400 रुपये किलो आ रही है हरी बादाम, तो आप आराम से खरीद लाते हो, और पता है कि जब इसको छील छाल के निकालेंगे तो ये 1000 रुपये किलो पड़ेगी, चलेगा। लेकिन अगर अंदर की मिगी नहीं हो तो क्या भाव खरीद लोगे? मान लो उसमें मिगी नहीं है तो 50 रुपये किलो खरीदोगे? क्या 50 भी क्या करेंगे, कूड़े को फेंकने के लिए है क्या? मिगी की कीमत है। ऐसे ही धर्म का जो मर्म है वो घटाटोप में छुपा हुआ है, और हम सबको ये मनुष्य भाव मिला है। इसमें कोशिश करके, पुरुषार्थ करके, वो जो अंदर घटाटोप में छुपा हुआ धर्म है उसके दर्शन की कोशिश करनी चाहिए, उसकी प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। बाह्य आवरणों का विरोध नहीं है, खंडन नहीं है, माल पैकिंग में होता है, लेकिन कोई पैकिंग कोई माल समझ ले तो उसके लिए कहा जाता है कि तू इस पैकिंग पे मत रीझ, बल्कि तू उस अंदर के माल तक पहुँच। ऐसे ही यहाँ पर हमको धर्म के अंदर का मर्म बताने की कोशिश की जा रही है। छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। कभी कोई छल ग्रहण कर ले, इस चक्कर में यहाँ पर भी कई बार ऐसी बात कही है सावधान होने की कि कोई गलत रास्ता ना पकड़ ले। धर्म की बात से कोई आदमी स्वच्छंद भी हो सकता है। जब हम असली निश्चय धर्म की बात बताते हैं तो एक खतरा भी है। निश्चय धर्म की बात बतानी चाहिए कि नहीं? अगर नहीं बताते हैं तो माल सामने नहीं आता है, और बताते हैं तो खतरा ये है कि बहुत से लोग उस बात का हमारा सही आशय नहीं समझते हैं और छल ग्रहण कर लेते हैं, स्वच्छंद हो जाते हैं। तो ऐसी बैलेंस बनाना जरूरी है। ऐसे लिखा है, धर्म का मार्ग तलवार की धार पे चलना है। तलवार की धार पे चलने का क्या मतलब होता है? तलवार की धार कागज से भी पतली होती है, ये कागज से भी पतली। बहुत से लोग इस मुहावरे का मीनिंग भी नहीं समझते हैं। तलवार की धार पे चलने का मतलब वो समझते हैं, हाँ वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि पैर कट जाएंगे। इसलिए मुश्किल नहीं है कि पैर कट जाएंगे, इसलिए मुश्किल है कि उस पर बैलेंस नहीं बना पाओगे। जैसे वो नट पतली रस्सी पर चल के दिखाता है ना, तो ये काहे की ताकत है? बैलेंसिंग। बैलेंस नहीं डगमगाना चाहिए। तो बोले तुमको धर्म की बात समझने के लिए इतना बैलेंस बनाना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो समझो। हम कुछ कहते हैं, तुम कुछ समझते हो।
हम जरा सा गलत उपवास का खंडन करते हैं, तुम सच्चे उपवास का खंडन समझ लेते हो। हम कोई भी विकृति का निषेध करते हैं, हम मान लो कोई पूजा में विकृति है और उसका निषेध करते हैं तो लोग नाम लगा देते हैं, वो तो पूजा का की बुराई करते। अरे भाई क्या कह रहे बाबा, वो तो सुनो। जो बात जैसी कही जा रही है उसको वैसे समझना चाहिए, तो कोई स्वच्छंद ना हो जाए, इसके लिए हमने पिछली बार ये 64वां दोहा पढ़ा था। एक बार उसको पढ़ लेते हैं। 64-65 पर एक प्रकरण पूरा होके आज एक खास बात मुझे बतानी है जो 66 से आई है, पर ये 64-65 हम पढ़ लेते हैं। पिछली बार खूब चर्चा हो गई थी और अभी मैंने फिर से उसका सारांश बता दिया। खंतु पिबंतु जीव जई पावै सासयमो ऋषभड़ारौ किंच वै सयनमिंदियसो। मुझे बहुत ही बढ़िया लगा ये दोहा। देखो कितना इसमें पाहुड़ दोहा वास्तव में बाह्य क्रियाकांड का खंडन कर रहा है, लेकिन फिर भी देखो ये कितनी महत्वपूर्ण दोहा आया कि सुनो, तुम इसका मतलब ये मत समझ लेना बेटा कि 5 इंद्री के विषय भोगों में रमण करो और मोक्ष मिल जाएगा। निषेध किया कि तू सिर्फ थोड़ा बहुत बाह्य आचरण सुधार सुधूर के समझ रहा है कि मैंने धर्म कर लिया। उसको ऐसे थप्पड़ मारा जा रहा था तो किसी ने कहा हम बढ़िया है, देखो हम तो ये नहीं करते। अरे मूर्ख, तू उससे भी बुरा है। तो ऐसे बहुत समझने की बात है। खंतु पिबंतु जीव जई। जई माने यदि, खंतु माने खाते, पिबंतु माने पीते। यदि खाते पीते, यदि कहते ना, यदि कुल छर्रे उड़ाते हुए 5 इंद्री के विषय भोगते भोगते अगर कोई शाश्वत मोक्ष पद को पा लेता हो तो जरा विचार तो करो, ऋषभ देव आदि तीर्थंकरों ने क्यों पंचेंद्री के विषय भोगों का त्याग किया था, विचार तो करो। बहुत गजब की बात है। अंतरंग बहिरंग शुद्धि का बैलेंस बनेगा, अंतरंग बहिरंग शुद्धि की मैत्री बनेगी। कुकर के बिना दाल बनेगी नहीं। कोई कहे मुझे कुकर थोड़ी पकाना है, मुझे तो चावल पकाने हैं, तो डायरेक्ट गैस पे चूल्हे बर्नर पर चावल रख दो, वो नहीं पकेंगे। और मुझे तो कुकर पकाना है, खाली कुकर रख दे तो भी नहीं। पर बहुत अंतरंग बहिरंग की मैत्री मोक्ष मार्ग में होती है। मोक्ष मार्ग में क्रिया की, भाव की, ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री, इसकी बहुत सुंदर मैत्री होती है। हम लोग एक बात पकड़ लेते हैं और दूसरी का निषेध कर देते हैं। ऐसा जनरल बहुत लोगों के साथ होता है। दोनों सिद्धांत, अगर हम उपादान की महिमा गाते हैं तो फिर आप एक पक्ष समझ लेते हो, अगर हम निमित्त की महिमा गाते हैं तो आप एक पक्ष। मोक्ष मार्ग में सभी आचार्यों ने लिखा है, ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र द्रव्य भाव की मैत्री होती है। तुम बिठाना सीखो। किसी को बिठाना नहीं आता है तो वो एक को फेंक देता है। अरे ताला लगाना है तो ताले में वो उसका सिस्टम है, चाबी कैसे जाएगी उसका भी सिस्टम है। कोई चाबी तो ऐसी होती है जरा सी भी इधर उधर नहीं लगती, उस चाबी में बीच में लाइन डली होती है, वो वहीं से घुसेगी, वो इधर उधर से घुसेगी भी नहीं। और तुमको घुसाना नहीं आया तो तुम ताला मुक्ति का द्वार खोल सकते
नहीं, ऐसे यहाँ साफ देखो। जिनवाणी को पढ़ने के लिए मैंने तो एक कसम खाई है, सो आपको कहता हूँ, मैं बिल्कुल ईमानदारी से जिनवाणी पढ़ता हूँ, किसी के पक्ष में पढ़े बिना। क्या जिनवाणी कहती है, मैं इस भावना, और आपसे भी यही कहना है, समाज में हल्ले गुल्ले होने दो, लेकिन हमको जिनवाणी पढ़ते समय अपने मन में कोई आग्रह, कोई पक्षपात बिल्कुल नहीं रखना है, किसी को भी नहीं रखना है। सही बात समझने के लिए पवित्र हृदय रखना है बस। देखो कितना बढ़िया लिखा। सब अब तक 63 दोहे निकल गए, सब में बाह्य क्रिया का खंडन। तो किसी को लगेगा अच्छा बाह्य क्रिया, केश लॉन्च का खंडन, तो मतलब केश लॉन्च नहीं करना चाहिए। नहीं, इसमें आया ना, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? अरे इसका मतलब था कि खाली केश लॉन्च कर लेने से मोक्ष नहीं मिल जाए। हम तो फिर हम तो कभी केस लॉन्च ही नहीं करेंगे, तो तुम तब भी नहीं जाओगे। मैंने आप समझ रहे हो ना गड़बड़। कोई बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ रहा है तो उसकी गलती ठीक, अच्छा पढ़ने वालों की यही गलतियाँ होती है, तो हम तो स्कूल ही नहीं जाएंगे। अरे ये कहाँ से निकाला तूने, ये मतलब कैसे निकाला? अक्सर ऐसे मतलब लोग निकालते हैं, हम ही निकालते हैं, दूसरे की क्या बात करना। इसलिए यहाँ कहा कि हमने बाह्य क्रिया का निषेध किया, उसका मतलब तुम ऐसा मत समझना, बाह्य क्रिया का भी मोक्ष मार्ग में बड़ा महत्व है। 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग भी ज्ञानियों के जीवन में अवश्य ही पाया जाता है। उनके जीवन में यथा योग्य संयम जरूर होता है। बिना संयम के कभी कोई धर्मात्मा होता नहीं है। लेकिन खाली बाह्य संयम पाल कर कोई, ज़्यादातर लोग अपने को धर्मात्मा समझ लेते हैं। इसलिए हमने आपको अंदर की बात कही। कोई कहे वो ऊपर की हरी बादाम की कोई वैल्यू नहीं है, तो अपन तो लाया ही नहीं करेंगे। तो तुझे बिना उसके निगी मिल, कभी सफ़ेद निगी बाजार में मिलती है? वो तो तुझे घर लाके धो के निकालनी पड़ेगी, वो बाजार में नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत खंतु पिबंतु जीव जई पावई सासय मोख ऋषौ बड़ारौ किम चवई सयलुगी इंद्रिय सो। चवई माने त्यागना, च्यवन करना, च्युत होता है ना, संस्कृत की धातु है छोड़ना। अगला देह मयेली देह बड़ तौ संतावैता चित्तु निरंजन परेण सौ समरस होयन जाम। जाम माने जब तक, ताम माने तब तक, यावत तावत। जाम माने जब तक, ताम माने तब तक। जब तो इसलिए जब तक वाली लाइन पहले पढ़ लेते हैं। नीचे लिखा, ऊपर किया, तब तक ये होगा। जब तक तो कहा जब तक, आखिरी शब्द, जब तक चित्त निरंजन परेण से, जब तक ये चित्त, चित्त माने मन, चित्त और मन में क्या फर्क होता है? एक बार चर्चा की थी क्या? देखो सामान्य रूप से चित्त और मन में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है सब जगह माथा मत मारना कि यहाँ मन लिखा है चित्त नहीं लिखा, चित्त लिखा है मन नहीं लिखा। चित्त और मन एक अर्थवाचक है, इनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी एक अंतर है। मन उपकरण है और उसमें रहने वाला
चित्त है। द्रव्य मन का नाम मन है और भाव मन का नाम चित्त है। चित्त चेतना है, चित्त है वो उपयोग। जैसे वायर में और करंट में क्या अंतर है? जैसे ये वायर आ रहा है, इस वायर में और करंट में क्या फर्क है? कि वायर तो है मन और इसमें जो करंट बह रहा है उसका नाम है चित्त। समझ में आया? चित्त भागता है, मन नहीं भागता है। मन तो 8 दल की पंखुड़ी के आकार का यहाँ पर स्थिर है, वो हिलता भी नहीं है बिल्कुल। मन पौद्गलिक है, मन यहाँ पर रहता है और मन के माध्यम से आत्मा का उपयोग, चित्त माने उपयोग। तो चित्त माने एक किताब ही है, चित्त और मन, 300-400 पेज की किताब है चित्त और मन में अंतर समझाने के लिए मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ उस किताब का सार। मन अब समझ में आया? ये उदाहरण याद रखना। वायर में और इलेक्ट्रिसिटी में क्या फर्क है? बस ऐसे ही चित्त है वो आत्मा की पर्याय है, मन है वो पुद्गल की पर्याय है। मन से चित्त आगे बढ़ता है। तो कहा कि जब तक तेरा चित्त अपने निरंजन शुद्धात्मा के साथ समरस नहीं होगा, सुन सुन सुन, ये तेरा मन अभी तक परद्रव्यों के साथ समरस हो रहा है, उनके साथ मिल रहा है, उनमें लीन हो रहा है। लेकिन सुन ले कान खोल के, जब तक तेरा ये चित्त अपने शुद्धात्मा के साथ में तन में नहीं होगा, उसमें लीन नहीं होगा, तब तक देह महेली एह बड़ संतावई तौ, तब तक ये देह रूपी महेली तुझे संताप देती रहेगी, बड़ा संताप। ये शरीर तुझे तब तक दुख देता रहेगा। असली दुख है, बड़ा दुख है शारीरिक दुख। बोले ये शारीरिक दुख तुझे तब तक होते रहेंगे, जन्म मरण आदि के सारे दुख तुझे तब तक होते रहेंगे जब तक तू अपने उपयोग को अपने साथ एकाकार, समरस माने एकाग्र, जब तक तू अपने में एकाग्र नहीं करेगा तब तक तुझे सब दुख है। देखो इसमें मुझे एक और अच्छा अर्थ समझ में आ रहा है। मान लो बुखार आ गया है, कोई और तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, कहीं सिर में दर्द हो रहा है, तो ये सिर में दर्द कब तक होता रहेगा? सब पे घटाओ इसको। इन्होंने कहा है ना, वो सब पे घटाओ। सिर में दर्द कब तक होता रहेगा? इस 65 में दोए के आधार से उत्तर बनाओ। इसका उत्तर हो, जब तक तेरा उपयोग तेरी आत्मा में लीन नहीं होएगा तब तक सिर दर्द होता रहेगा, और जब तेरा उपयोग अपनी आत्मा में लीन हो जाएगा तो सिर दर्द खत्म हो जाएगा। हर चीज में लगा लो। गणेश प्रसाद वर्णी के यहाँ फोड़ा हो गया था बहुत बड़ा, और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो जैसे तैसे ऑपरेशन के लिए उनको तैयार किया। तो डॉक्टर ने कहा अब एनेस्थीसिया लो। बोले ना, ये नहीं लेता मैं, तुमको कहा ना, तुम सबके कहने से मैं ऑपरेशन को तैयार हो गया, यही बहुत है, एनेस्थीसिया नहीं चाहिए। अरे तो इतने बड़े फोड़े का ऑपरेशन कैसे होगा? बोले आपका काम है ऑपरेशन करना, आप ऑपरेशन करो, मैं मेरा काम करता हूँ, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और फोड़े का ऑपरेशन करा लिया। सोचो, देखो आज हमारी हिम्मत कम हो गई है, हमारा मनोबल कमजोर हो गया, इसलिए हमको जरा सी चीज ज्यादा हमको गर्मी क्यों ज्यादा सताती है?
क्योंकि हमारा उपयोग वही रहता है ना। ये बिल्कुल सब जगह लगा लो। गर्मी कब तक लगेगी, इसमें इस दोहे से अर्थ करो, इस दोहे के अनुसार अर्थ करो। जब तक तेरा उपयोग अपने अंदर नहीं होगा सर्दी कब तक लगती है, चेक करो। बिल्कुल ऐसी बात है। रियलिटी भी कुछ है लेकिन वो बहुत कम है। रियलिटी का योगदान 1% होता है। गर्मी पड़ रही है हमने मान लिया, लेकिन फिर भी मन मजबूत हो तो कुछ भी नहीं लगती है। ऐसा देखा गया है, आप भी देख। और कितने लोग इतने कच्चे मन के होते हैं, जैसे अभी 1 घंटा एसी में बैठे, 4 घंटे से बैठे, पंखा चल रहा है और लाइट गई जाते ही हाय गर्मी। अरे भैया अभी तो गई भी नहीं है, अभी तो सारा ठंडा पड़ा है। पर उनको उनका उपयोग इतना बाहर में है, इतना कमजोर है। वैसे चलना हो ना तो आधी किलोमीटर नहीं चला जाता, और शिखर जी पे चढ़ते हैं तो 27 किलोमीटर चल लेते हैं ना। सब मन का खेल है। मन का रोल बहुत बड़ा होता है। चीजों को ज्यादा काजू गोजू नहीं बनना चाहिए। हाय मुझे भूख लग रही है, हाय मुझे सर्दी लग रही है, हाय मुझे प्यास लग रही है, हाय मुझे दिक्कत हो रही है। तुम अपने उपयोग को अपने अंदर ले जाओ, कुछ चिंता मत करो। देह महेली एह बढ़ तौ संता वैता, चित्त निरंजन पर समरस होई न जान। जब तक तुम्हारा चित्त अपने निरंजन परमात्मा में लीन नहीं होगा, तब तक तुमको ये देह रूपी महेली शब्द का अर्थ कहीं महिला है, कहीं पर झोपड़ी है। जो भी हो वो समझ लेना, ये देह तुमको तब तक सताती रहेगी, ये शरीर तब तक तकलीफ देता ही रहेगा, किच 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 बेवजह देता रहेगा। कोई वजह नहीं होगी तो भी देता रहेगा। आप जरा सी बात पर आप ऐसे ही सोच सकते हो, मेरे तो हाथ अच्छे नहीं है, बस अब हो जाओ, अब शुरू हो, अब हो गया आज का काम। किसी इतनी सी बात पे दुखी हो सकते हो कि मेरी तो नाक अच्छी नहीं है, बस इसका कोई इलाज है? अरे जरा फालतू जिन चीजों से कोई, मेरी तो ऊंचाई कम है, अब क्या हो गया, ऊंचाई कम है तो क्या हो गया, लेकिन नहीं, बस अब तो जल गया ये। कितने ही लोग जब तक तेरा चित्त शरीर में रमा है, तब तक ये शरीर तुझे दुख देता रहेगा। और जैसे ही तेरा चित्त उपयोग जब तेरा इससे हट करके इधर आ जाएगा, तैसे ही वो दुख तत्काल समाप्त हो जाएगा, 1 मिनट में समाप्त हो जाएगा, जादू जैसा काम होगा। अब दोहा नंबर 66। कितना बढ़िया बढ़िया बातें लिखी है, देखो। जसुमणिनाणुण विपुरई सौवरिया पहणंत, सो किम पावई नित्य शैलैथम कहंत। जसु जिसके, मणि मन में। अब ऐसे माथा नहीं मारना कि मन और चित्त में क्या अंतर है। यहाँ मन चित्त सब जनरली एकार्थवाचक जिनवाणी में, पूजा पाठ में, सब जगह ऐसे ज्यादा नुक्ताचीनी मत करना चित्त और मन पर। मैंने आपको बारीक अर्थ बताया है। जिसके मन में माने चित्त में, उपयोग में, जिसके मन में
नाण न फुरई, जिसके मन में ज्ञान नहीं स्फुरित है। फुरई माने जागना, जिसके मन में ज्ञान प्रकट होना, स्फुरित माने स्फुरायमान होना, जागृत होना। जिसके मन में ज्ञान नहीं जगा हुआ है, जिसके मन में ज्ञान उछाले नहीं मार रहा है, ज्ञान के फव्वारे चलने चाहिए, वो कह रहे धर्म किसका नाम है? ज्ञान के मन में जब फव्वारे चले तो उसका नाम धर्म है। तो बोले जिसके मन में ज्ञान के फव्वारे नहीं चल रहे हैं, मगर वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? ये दूसरा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। चरण समझे? हर दोहे में 4 चरण होते हैं, है ना? तो ये दूसरा चरण कहते, दूसरा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस दूसरे चरण पर आपके साथ 1 घंटा बात करना चाहता हूँ, पर अभी देखो अभी खुलासा आएगा, 2-3 जगह नीचे आ रहा है। मैं दूसरे चरण को 100 बार अंडरलाइन कराना चाह रहा हूँ। जिसके मन में ज्ञान के फव्वारे ना चले वो धर्मात्मा नहीं है। जिसके मन में ज्ञान के फव्वारे चलते हों वही धर्मात्मा है। पर कैसा ज्ञान? ये खास बात है, ये खास बात है। ज्ञान चाहिए, ज्ञान की बहुत महिमा है, मगर कैसा ज्ञान? दुनिया में यूनिवर्सिटियां खुली हुई है, हर चीज का ज्ञान। जिसने चूहे पकड़ने का पिंजरा बनाया है उसने भी ज्ञान से ही बनाया है। नहीं, गंदे गंदे काम हो रहे हैं, कत्ल खाने, एक साथ कितने पशुओं को कैसे काटा जाए, इसमें भी उसने ज्ञान नहीं लगाया कि ऐसे करो, ऐसी मशीन बनाओ, ऐसे करो। उस ज्ञान की, इसलिए यहाँ कहा कैसा ज्ञान चाहिए मोक्ष मार्ग में, ये समझो जरा। जसुमणिनाण विभुरई सौवलिया पहणन्तु सो किम पापै नित्यसुः शयनहि धम्म कहन्त। जिसके मन में सर्व विकल्पों को खत्म कर देने वाला, अनंत माने नष्ट करने वाला, हन माने मारना, संपूर्ण विकल्पों को नष्ट कर देने वाला ज्ञान होता है। ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें कोई विकल्प नहीं है, न राग का, न द्वेष का, न करने का, न भोगने का, न लेने का, न देने का, न छोड़ने का, न ग्रहण कर, जिसमें कोई विकल्प नहीं। ज्ञान माने ज्ञान, ओनली नोअर, केवल ज्ञाता दृष्टा रहने वाला ज्ञान होता है, जिसमें और कोई विकल्प नहीं। ये अच्छा, ये बुरा, गया, ज्ञान में विकल्प पैदा कर दिया। ये इष्ट, ये अनिष्ट, ये अपना, ये पराया, बस ये ज्ञान नहीं, अज्ञान है। जिस ज्ञान में विकल्प स्फुरायमान है वो ज्ञान ज्ञान नहीं, अज्ञान है, मोह है, संसार का कारण है, अधर्म है। और जिस ज्ञान में कोई विकल्प नहीं है, सर्व विकल्पों का सत्यानाश कर देने वाला ज्ञान जिसके मन में स्फुरायमान है, वही व्यक्ति धर्मात्मा है। और ऐसा सर्व विकल्पों को नष्ट करने वाला ज्ञान यदि आपके मन में जागृत नहीं हुआ तो तुम कैसे नित्य सुख को, शाश्वत सुख को कैसे प्राप्त करोगे? चाहे तुम शैलई धम्म कहंत, चाहे तुम सारे धर्म की बात मुंह से बोलते हो, कहते खूब बोलने में पंडित बन गए,
हर सोमवार को बोलते हैं पंडित बन करके, है कि नहीं? बोलने में पंडित बन सकता है, पर जीने में पंडित बन के बताओ। ये कह रहे हैं, ये देखो तो सही क्या कह रहे हैं। तो वो सैलई धम्म कहाँ, वो सारे धर्म को मुंह से कहता है, बोलना सीख जाता है, पर उसके जीवन में धर्म प्रकट होता किसके प्रकट होता है? फिर जिसके मन में निर्विकल्प ज्ञान स्फुरायमान है। निर्विकल्प, अभी इसका मीनिंग सोचो, 2-4 घंटे में भी समझ में आए तो समझना, जल्दी समझ में आया। निर्विकल्प ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें कोई स्वयं, पर, इष्ट, अनिष्ट, राग, द्वेष, कर्ता, भोक्ता का कोई विकल्प जहाँ नहीं बचा है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और जिस ज्ञान में विकल्प भरे हैं वो मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान संसार का कारण। देखो, जैन दर्शन की ये खास बात है। जैसे सारी दुनिया कहती है ध्यान मोक्ष का कारण है, लेकिन जैन दर्शन कहता है पहले कान खोल के ये तो सुन लो, ध्यान 2 तरह का होता है, एक बुरा और एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त। अप्रशस्त ध्यान दुर्गति का कारण है। ऐसे ही दुनिया मोटा मोटा बोल दे ज्ञान सुख का कारण है। जैन दर्शन कहते पहले कान खोल के सुन तो लो, ज्ञान 2 तरह का होता है, एक मिथ्या ज्ञान, एक सम्यक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान संसार का कारण है, सम्यक ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। जसुमणिनाण विफुरई सौवधिया पाणंत सो किम पावई निज सु सैलई धम्म कहंत। कोई व्यक्ति धर्म को, सकल धर्म को बहुत अच्छी तरह कहने में निपुण हो जाए, कुशल हो जाए, कहे धर्म की बातें करना सीख जाए। शास्त्रों में तोते की कहानी आती है ना, कि एक तोता था और वो गुरु जी के आश्रम में रहता था आनंद से, लेकिन एक दिन जाने उसको क्या हुआ जो कहने लगा, गुरुजी मैं तो आपके आश्रम में रहते रहते बोर हो गया, मैं घूमने जाना चाह रहा हूँ जंगल में। अरे बोले जंगल में? यहाँ तू शांति से रह रहा है, फिर तुझे क्या दिक्कत है? क्यों वहाँ जंगल में बड़े खतरे हैं? बोले नहीं मैं तो जाऊँगा घूमने, आपने मुझे इतने, कभी कभी बच्चे भी बिगड़ जाते हैं ना माँ बाप पे, आपने हमको बांध के रख रखा है, बिगड़ गया तोता भी, मैं तो घूमने जाऊंगा जंगल में। ओ अच्छा भैया नहीं मान रहा तो माँ बाप तो भला ही सोचेंगे। अब गुरुजी ने कहा ये मान तो रहा नहीं है, तो कहा देख तू जा रहा है ना घूमने, तो थोड़ी बहुत दूर आसपास घूम के आ जा, ज़्यादा दूर मत जाना। बोले ठीक है पर जाऊँ ना मैं। उन्होंने सोचा एक बार इजाज़त तो मिले, निकलूँ तो सही। निकला वो, और देख कदाचित तू दूर भी चले जाए ना तो जंगल में मत जाना। अच्छा ठीक है जाऊं मैं। अच्छा एक और सुन, अगर कदाचित तू जंगल में ही चले जाए ना तो वहां पर कहीं दाना पड़ा हो ना तो वो मत चुगना, शिकारी लोग डालते हैं जंगल में दाना, कहाँ से आया, तो तू दाना मत चुगना। कदाच प्रथम तो तू यहीं घूम के आ जा, थोड़ी देर आउटिंग हो जाए तेरी से, और दूर मत जाना, और दूर जाए तो जंगल में मत जाना, और जंगल में जाए तो दाना मत चुगना। बोले ठीक है जाऊं। जा देख, और कदाचित तू दाना भी चुगने उतर जाए ना तो वहां पर एक नली लगी रहती है, वो शिकारी एक नली लगा देते हैं रंग बिरंगी फिरकनी, उस पर मत बैठना। तो बोले अच्छा हाँ मैं ध्यान रखूंगा, प्रथम तो मैं जाऊंगा नहीं, जाऊंगा तो दूर नहीं जाऊंगा, दूर जाऊंगा तो जंगल में नहीं जाऊंगा, जंगल में नहीं जाऊंगा, जंगल में जाऊंगा तो दाना नहीं चुगूंगा,
दाना चुगूंगा तो नलकी पर नहीं बैठूंगा, जाऊँ अब। तो बोले देख, और कदाचित तू नलकी पे भी बैठ ही जाए ना तो नलकी ऐसे घूमेगी, तू उल्टा हो जाएगा, तो तू डरना मत, तू फर उड़ जाना। तो बोले हाँ ठीक है, मैं जाऊँ से तो जल्दी पड़ रही है, तो चला गया। उड़ता उड़ता वास्तव में ही वहाँ जंगल में चला गया। जंगल में भी दाने का मोह आया, तो दाने चुगने बैठ गया, और दाना चुगने लगा तो बगल में वो सुंदर रंग बिरंगी फिरकन्नी नलकी झूला सा था। उसने सोचा थोड़ी देर इस पर भी झूल लेता हूँ, बड़ी मुश्किल से निकला हूँ। उस पर भी बैठ गया, और वो फिरकन्नी घूम गई ऐसे, तो वो तोता ऐसे उल्टा लटक गया, पैर ऊपर पकड़ लिए फिरकन्नी के और नीचे लटक गया, और सोच रहा है अब तो मैं लटक गया। और शिकारी आया और उसने उस तोते को पकड़ लिया। अब तोता वो लटका लटका कह रहा है, गुरुजी ने कहा था जंगल में मत जाना, जाए तो दाना मत चुगना, दाना चुगे तो नलकी पे मत बैठना, नलकी पे बैठे तो उड़ जाना, भूलना मत कि तू तो। और ऐसे बोले जा रहा है मगर उड़ नहीं रहा, तो क्या होगा? पकड़ा गया। उसको ये याद रखना था कि मैं बिना पंख वाला कीड़ा नहीं हूँ, मैं पंखों वाला पक्षी हूँ। मेरे लिए उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, मैं कैसे भी हो मैं तो उड़ सकता हूँ, और उड़ जाता तो पकड़ में नहीं आता। ऐसी गलती हमसे हो रही है, विकल्पों में हमारा ज्ञान उलझा हुआ है। निर्विकल्प ज्ञान हो तो काम बने। जसुमणानन विठुरई सौगरिया पहणंत, सो किम पावई नित्य सु सैलई धम्म कहंतु। अगला पढ़ते हैं। अभी सव्य वियप की चर्चा भी और आएगी, इसलिए मैं यहाँ नहीं खुलासा कर रहा हूँ। अभी इस पॉइंट पर चर्चा करनी है मुझे आपके साथ। जसुमणि वसई परम पौ सयलई चित चवे, सो पर पावई परम गई अठई कम्मणे। जसुमणि जिसके मन में निवसई निवास करता है, रहता है, परम पई परम पद, आत्म पद परम पद है, जिसके मन में परम पद निवास करता है। सयलई चिंत चवे, चव माने अभी बताया ना छोड़ना, चवतन चवन माने छोड़ना, चवेली छोड़ करके, सयल माने सारी, चिंत माने चिंताएं, सारी चिंता। फिर आ गई चिंता किसको का? विकल्प को। जिसको ऊपर वाले दोहे में विकल्प का है उसी को यहाँ पर चिंता। सारी चिंताओं को छोड़कर, सारे विकल्पों को छोड़कर जो अपने परम पद में निवास करता है वो ही परम गति को प्राप्त कर सकता है। अट्ठई कम्महणे, आठों कर्मों को नष्ट करके जो सारी चिंताएं छोड़ करके। देखो क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग, खुद सोचो और आपको एक मर्म हाथ लगेगा। देखो धर्म क्या है और खासकर जैन धर्म क्या है, ये बात समझने का मैं आपसे बहुत प्रेम से आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, समझ लो। जैन धर्म का मर्म समझना बहुत खास बात है।
कठिन है ऐसे नहीं कहना चाह रहा मैं, कठिन वठिन कुछ नहीं है, जरा समझोगे तो सब समझ में आएगा। लेकिन खास बात हमारे हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। जिनको स्वाध्याय की रुचि लगी है उनको तो जैन धर्म की असली बात में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए ना। अभी हमने हमारी यूनिवर्सिटी में महावीर जयंती मनाई परसों, तो मैंने वहाँ क्या कहा आपको वो बताता हूँ जरा 2 मिनट की बात। बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ वहाँ क्या कहा महावीर जयंती। सारे प्रोफेसर्स बैठे थे, हमने पूरी यूनिवर्सिटी में ऐसे हमारे डिपार्टमेंट की नहीं मनाई अकेली, सबको हम मिठाई बांटी। थोड़ा सा प्रभावना का विकल्प आता है ना, अपन लोग रागी जी है, अपना मन करता है सब लोग थोड़ा सा समझे, तो अच्छे से मनाई। तो मैंने वहाँ क्या कहा वो मैं आपको बहुत खास बात बताना चाह रहा हूँ। मैंने वहाँ कहा वैसे तो भारत महापुरुषों की ही भूमि है, यहाँ एक से बढ़कर एक महापुरुष पैदा हुए। कितने महापुरुष हुए उनकी कोई गिनती नहीं। भारत पे असंख्य महापुरुष पैदा हुए हैं और सभी एक से एक बढ़कर हुए हैं। हम सबकी याद करते हैं, सबका गुणगान करते हैं, सबका महत्व समय समय पर जब आता है तो उनका याद करते हैं। लेकिन महावीर भगवान सब महापुरुषों से क्यों अलग है, आज मैं इसकी चर्चा आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। महावीर भगवान, आप तो महाराणा प्रताप की भी जयंती मनाओगे तो मैं खड़ा हूँगा आपके साथ, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तो उनका भी उपकार मानूंगा। लेकिन महावीर भगवान क्यों स्पेशल है, ये मैं आज आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। और मैंने उनसे कहा 2-3 बातें कही थी, 2-3 तो मैं अब नहीं कह पाऊँगा, एक कह देता हूँ खास। मैंने कहा कि देखो ये बात सब कहते हैं कि राग द्वेष मत करो। संसार में कोई नहीं कहता राग द्वेष करो, कोई धर्म गुरु धर्म ग्रंथ कोई नहीं कहता, थ्योरी में किसी को दिक्कत नहीं है। सब बोलते हैं कि राग द्वेष नहीं करना चाहिए, राग द्वेष करना बुरी बात है। लेकिन भगवान महावीर ऐसे हैं कि जिन्होंने इस बात को सचमुच फॉलो करके बताया। उन्होंने कहा कि राग द्वेष बिल्कुल करना गैर जरूरी है, पूर्ण वीतराग बनना जरूरी है। वीतरागता ही धर्म है, वीतराग बनो, ये उन्होंने कहा। और बहुत लोग सब धर्म कहते हैं राग द्वेष मत करो, लेकिन कहीं कहीं पीछे के दरवाजे से राग द्वेष बचाते हैं, सब बचाते हैं, वे अपने देवी देवताओं में भी बचा लेते हैं। भक्तों का तो भला करना चाहिए ना, राक्षसों का तो विनाश करना चाहिए ना। देश की रक्षा कैसे करेंगे, देश की रक्षा तो करनी चाहिए ना। कोई मेरे घर पर, मेरी पत्नी पर, बहन पर, बेटी पर आक्रमण करे तो मुझे बचाना चाहिए ना, तो उठाना चाहिए ना हथियार। ऐसे कहीं न कहीं राग द्वेष को बचा लेते हैं। मेरी बात पर आप सोचना, मैं इसकी चर्चा और करूँगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है, राग द्वेष बिल्कुल गैर जरूरी है। ये बात आपको हमको समझ में आती है क्या, मुझे आपसे ये पूछना है। राग द्वेष हम भी करते हैं। और देखो सुनो, मुझे और एक बात कहनी है, करते हैं अलग बात है, लेकिन करना चाहिए, करते हैं तक भी मैं मान लूंगा, लेकिन करना चाहिए। और ये हमको धर्म के लिए, कोई हमारे मंदिर पर हमला करे तो, कोई हमारे तीर्थों पर हमला करे तो हम क्या चूड़ी पहन के बैठ जाए? मतलब तुझे वीतराग नहीं बनना है।
मैं तो जरा आपसे बात कर रहा हूँ कि ये इस सिद्धांत को भी समझो कि क्या वीतराग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पहले मुझे ये बता दो, वीतरागता अच्छी चीज है कि नहीं है? और है तो फिर अब इसमें ये सब कैसे आएगा कि मंदिर की हो तो, तीर्थ की हो तो, बच्चों की हो तो, किस रूप में राग द्वेष कर सकते हैं मुझे बताओ। एक अपेक्षा से कहीं भी राग द्वेष करना गलत है। सर्व विकल्पों को नष्ट करने वाले ज्ञान का नाम धर्म है। सब चिंता, और अभी ये 5-6 दोहे इसी विषय पर आने वाले हैं। अभी हमारा समय हो गया, मैं अगली बार डीप चर्चा करूंगा इसकी। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ, इशारा किया है आपको। राग द्वेष किए बिना रहा जा सकता है कि नहीं, रहना चाहिए कि नहीं? हमारी मजबूरी हो सकती है कि हम राग द्वेष में, मेरी भूमिका हो सकती है कि मैं राग द्वेष करूं, लेकिन कभी भी कोई ज्ञानी राग द्वेष करना चाहिए ये नहीं मानता है। वीतराग ही रहना चाहिए। साहब ऐसे कैसे देश चलेगा, ऐसे कैसे दुनिया चलेगी? लोग ऐसे ऐसे सवाल लाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ तुम दो बार परस्पर विरोधी बात मत करो। तुम वीतरागता मानो या कर्तावाद मानो, या तो चिंतावाद है या वीतरागता है। वीतरागता में ये अभी 8-7 दोहे आने वाले हैं जिनमें सब में ये बात आएगी कि धर्म तो सर्व विकल्पों को छोड़ देने का नाम है। बताओ कोई विकल्प करना चाहिए मुझे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, एक बात में विचार करना है मुझे, और मैं बहुत ईमानदारी से आपको सच कह रहा, जिनवाणी की गद्दी पे बैठा हूँ और बिल्कुल निर्मल निष्पक्ष मन से बोल रहा हूँ। जो तीर्थंकर महावीर ने कहा था, 24 तीर्थंकर ने कहा था, मैं तो उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए मैंने मेरा जीवन लगा रखा है। मैं किसी के चक्कर में नहीं हूँ, आप समझना मत। मैं किसी के चक्कर, मैं जाने क्या क्या कर सकता था, मैं कहाँ कहाँ जा सकता था और कितना कितना क्या क्या, लेकिन ना मुझे नाम चाहिए, ना मैं यश के लिए जिनवाणी पढ़ता हूँ, ना मैं पैसे के लिए जिनवाणी पढ़ता हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है, मैं पैसे के लिए, यश के लिए जिनवाणी पढ़ता नहीं हूँ। मैं जिनवाणी केवल और केवल, कैसी जिनवाणी है, जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है, ये समझने के लिए। और आपको ईमानदार, अगर कोई मेरे से अच्छे मन से चर्चा करना चाहे तो मैं 4 घंटे कर सकता, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लड़ना हो तो भैया मैं हाथ जोड़ दूंगा, भाई तेरे मर्जी आए जो तू मान ले भाई, मैं क्या करूं। लेकिन आप बात को समझो, धर्म वो है जो सर्व विकल्पों से रहित निर्मल ज्ञान का नाम धर्म है। सर्व विकल्पों से रहित ज्ञान जिसके मन में उछल रहा है, वो ही सच्चा धर्मात्मा है। चलो बहुत बढ़िया चर्चा है, अभी अगली बार और करेंगे थोड़ा।